आप सभी को जय मसीह की और सबको हैप्पी न्यू ईयर। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आज का वचन कुछ ऐसा वचन लेकर आया हूँ कि अगर ये वचन आप अपने जीवन में पढ़ लिए और इस वचन के द्वारा अपने जीवन का शुरुआत किए तो आज के बाद से आपके जीवन में हर एक दिन परमेश्वर एक ब्लेसिंग को खोलेगा। हर एक दिन परमेश्वर आपको एक ब्लेसिंग देगा मेरे भाइयों मेरे बहनों। तो आइए इस प्यारा सा वचन को शुरू करते हैं। हमको अपने जीवन में एक बात हमेशा याद रखना है कि हमें 2024 में परमेश्वर के लिए बहुत मेहनत करनी है। परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए परमेश्वर की क्या करना है, परमेश्वर की सेवा करने के लिए क्या करना है, बहुत ज़्यादा मेहनत करना है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, मैं आपको ये बताने के लिए इस मैसेज में आया हूँ कि आप आज से क्या करो। नए दिन आ गए, नया साल आ गया, लेकिन हमारे जीवन में एक नई शुरुआत नहीं हो रही। हमको अपने जीवन में एक नई शुरुआत करना पड़ेगा जीसस के प्रति, तब जाकर हम एक नए ब्लेसिंग को देखेंगे। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आज से आपको ठानना पड़ेगा कि मैं जब तक प्रार्थना ना करूंगा तब तक खाना ना खाऊंगा। आपको हर बातों में क्या करना है, यहोवा को धन्यवाद देना है। इस बात को हमेशा याद रखना, क्योंकि अगर यही दिन है, अगर आज से आप अगर अपने पापों को मान लिए, परमेश्वर के पीछे हो लिए, आपकी आत्मा बची जाएगी। और एक बात को हमेशा याद रखना मेरे भाई मेरे बहनों कि परमेश्वर का दिन बहुत निकट है। यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है और उस समय जब आ जाएगा अपने पापों का पश्चाताप करेंगे, परमेश्वर उस समय माफ न करेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आप सभी लोगों को कि आप क्या करें कि परमेश्वर में क्या करें, हमेशा बने रहें। हम अंतिम दिनों में जीवन जी रहे हैं, बहुत जल्द यीशु हमें लेने आएगा। यह धोखे के दिन है और यह बात हम सभी जानते हैं कि हमारा शरीर हमें परमेश्वर में बढ़ने से कितनी रुकावटें आती है, लेकिन हमारा आत्मा परमेश्वर में हमेशा क्या करता है, बढ़ाना चाहता है। हमेशा परमेश्वर में क्या करता है, उठाना चाहता है। आज बहुत लोग पैसा कमाने में, घूमने फिरने में 24 घंटे में 7 दिन बर्बाद कर देते हैं। 7 दिन 24 घंटे क्या करते हैं, घूमने में बर्बाद कर देते हैं, बहुत अनब सनब की काम करने में बर्बाद कर देते हैं। पर जब बात परमेश्वर के लिए आती है तो कुछ लोगों के लिए बाइबल का एक अध्याय पढ़ना भी कठिन हो जाता है। एक बात हमेशा याद रखना, वो एक अध्याय भी अच्छे से नहीं पढ़ पाते। और एक बात हमेशा याद रखना, और उन्हें क्या होता है, जब वो बाइबल पढ़ते हैं तो उनको नींद आना शुरू हो जाता है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आप कंफर्ट जोन को छोड़ो। जब तक आप कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ोगे तब तक आप अपने जीवन में ब्लेसिंग को नहीं पा पाओगे। आप लोग पतरस को जानते हैं, पतरस रात भर मछली पकड़ रहा था लेकिन एक भी मछली न पकड़ पाया। पतरस परमेश्वर को कहाँ पर देखा, मछली पकड़ते हुए, और यीशु के बातों को उसने माना और फिर जाल डाला और क्या हुआ, मछली को पकड़ा। जक्कई परमेश्वर को देखने के लिए पेड़ पे चढ़ गया। क्या हुआ, परमेश्वर को देखना चाहता था, लेकिन परमेश्वर की निगाहें हर एक धर्मियों पर लगी रहती है। जक्कई को परमेश्वर ने देखा और उसका उद्धार हुआ। उसी प्रकार आप अपने जीवन में जब तक कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ोगे, आप सोच रहे हो कि मैं सोकर परमेश्वर को देख लूंगा, परमेश्वर मुझे ब्लेसिंग देगा, इट इज नॉट पॉसिबल। जक्कई परमेश्वर के लिए पेड़ पर चढ़ा, पतरस रात भर मछली पकड़ा, तब जाके क्या हुआ, परमेश्वर ने उसको एक ब्लेसिंग दिखाया। आप लोग जानते हैं कि जो मूसा का क्या था, मूसा के जो चेला यहोशू था, उसने क्या किया, तंबू में रहा, तब उसको परमेश्वर ब्लेसिंग दिया। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आपको भी परमेश्वर के प्रति एक नई शुरुआत करना पड़ेगा। आपको ठानना पड़ेगा कि मैं 2024 में परमेश्वर में एक दीनता से चलूंगा कि आते वक्त 2025 में मेरे पास बहुत अच्छे घर होगा, मेरे पास बहुत अच्छी गाड़ियां होंगी। कब होगा, जब आप परमेश्वर में पवित्रता के साथ चलेंगे, धर्मराज की खोज करेंगे, परमेश्वर हर एक वस्तुओं से परिपूर्ण करेगा। मेरे भाइयों मेरे बहनों, मैं आपको ये बताने के लिए इस वीडियो में आया हूँ कि हम बाइबल को जब अध्ययन करते हैं तो हमको नींद आती है। हम बाइबल में अपना समय नहीं दे पाते, प्रार्थना में 10 मिनट नहीं खड़े हो पाते, लेकिन बैंकों में पैसा निकालने के लिए हम बहुत देर तक खड़े रहते हैं। ये जो पे आप मनी है ना मेरे भाइयों मेरे बहनों, ये हमको क्या किया है, परमेश्वर से दबा दिया है। लेकिन हमको उठना पड़ेगा इन सब बातों को छोड़कर,
तब जाकर परमेश्वर हमको एक नए ब्लेसिंग के साथ परिपूर्ण करेगा। तो आज के इस मैसेज को यहीं तक, तब तक सभी मसीह भाई बहनों को यीशु के नाम से जय मसीह की आमीन।